हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने जो है 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में 39 लेक्चर ले लिया है और कल के क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम जो है अध्याय 12 और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का भाग नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 12.1 और लेक्चर ये आज का 40/50 होगा। यानी कि हम लोग अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। 40वां क्लास आज है और अब तक तो खत्म हो गया होता, लेकिन कई सारा बीच बीच में ऐसा परिस्थिति आता रहा जिसकी वजह से हम क्लास एक एक दिन 2 2 दिन गैप करते रहे। ठीक है, तो अब डेली कंटिन्यू क्लास आएगा और आपका जो एग्जाम है वो भी एकदम नजदीक आ गया है। आज से 1 महीने से कम भी समय बचा हुआ है, तो हम आपके साथ हैं। अभी 10 दिन के अंदर हम ये खत्म कर देंगे पूरा मैथ और उसके बाद फिर आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उसको लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो है आज प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली जो होगा आपका 12.1। अगर अब कल के बेसिक क्लास में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिए, हम उसका जो है आंसर जरूर देंगे। तो आइए समझते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम नहीं दिया रहेगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो है क्या, देखिए, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या, इसमें आपके पास दो घन है। ठीक है, सबसे पहले दो घन बना लीजिए। अब ऐसा घन बनाएंगे जो वहां पे बता रहे थे उस तरीके का नहीं, थोड़ा सा अलग घन बनाएंगे क्योंकि दो घन को मिलाना है। और देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ, है ना, ये एक घन हो गया। अब इसका जो एक पृष्ठ होगा ये वाला, इसको मिलाना है हमको। ठीक है, चलिए यहाँ मिला दिए। अब इसका एक पृष्ठ क्या करिए, आगे लेके जाइए। अब इसको इस तरीके से क्यों बनाए हैं, इसलिए इसको इस तरीके से बनाए हैं ताकि दोनों घन मिल जाए एक जगह में। ठीक है, देखो मिला कि नहीं। अब है क्या, दोनों का जो आपका आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बच्चों आप लोग जानते हो कि जो आपका घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। तो वहां से हम लोग सबसे पहले घन की भुजा निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, है ना, घन का क्या होता है, घन का आयतन। यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक, प्रत्येक घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब लिखिए। ठीक है, तो घन का आयतन कितना दिया है बच्चों, घन का आयतन है 64 और ए क्यूब है। अब ये बताइए ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट है ए, इसका क्यूब रूट है 4 का 4 चौका 16 चौका 64। ए का मान कितना मिल गया आपको, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लंबाई था ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था और ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। और इसके बाद जो ऊंचाई होगा वो भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई होगा वो भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। यानी कि यल बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर और इसके बाद एच बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार प्राप्त दोनों घन को मिलाने से, दोनों घन को मिलाने से प्राप्त ठोस की लंबाई एल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए। यानी कि अब ये दोनों घन मिला दिए तो लंबाई इसका क्या हो गया बच्चों, 4 4 कितना हो गया, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, चौड़ाई पे कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं। और जो ऊंचाई है वो कितना रह रहा है, वो भी
4 सेंटीमीटर रह रहा है। ये नया वाला, ये क्या है आपका, ये पुराना वाला था, क्योंकि जो एक भुजा मिला था ना वो 4 था। अब इसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 4 था, क्योंकि घन है। ठीक, अब हम क्या किए, जब दोनों घन को एक में मिला दिए तो जो हमारा लंबाई है 4 4 8 हो गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, वही है। अब नया जो घन मिला है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। लिखेंगे नए ठोस का क्षेत्रफल। तो ये ठोस कैसा है, घनाभ है। घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना फार्मूला। कल के क्लास को आप देखिए अच्छे से, कल के क्लास में बेसिक और फार्मूले ही बताए, कुछ नहीं बताया है। ठीक है, बस बेसिक बताए और फार्मूले। 2L का मान कितना है 8, B कितना है 4, यहाँ पे B कितना है 4, H कितना है 4, और उसके बाद यहाँ H कितना है 4, L कितना है 8। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कर लेंगे 2, 8 चौक 32, अब प्लस 4 चौक का 16, प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा 32। अब ये हो जाएगा 2, 6 2 8 2 10, और हो जाएगा 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 80 हो जाएगा। और 80 गुना कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और जोड़ लिए 32, ये 32 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 और 16 क्या हो जाएगा 80, 80 दूना 160 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और जो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो करना क्या था, कुछ नहीं करना था, दो अलग अलग घन दिया था, दिया था आयतन, दोनों घन के आयतन से हम भुजा निकाल लिए, क्योंकि भुजा का क्यूब होता है आयतन। ठीक है, तो वहां से 4 4 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई। अब जब दोनों घन को एक में मिला दिए हैं तो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई दोनों एक ही रहेगा, लेकिन लंबाई इसकी बढ़ गई, यानी 4 4 मिलकर टोटल कितना हो गया 8 हो गया। तो वही लिख दिए हैं और उसके बाद निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। पहले डायग्राम बनाइए, एक बर्तन है, ठीक है। अब ये क्या है, बर्तन जो है खोखले गोले के आकार का है, गोला अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला कैसे बनता है, यही बनता है अर्धगोला। ठीक है, बना दिए, खोखले अर्धगोले के आकार का है। फिर आपसे क्या कहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसी के ठीक ऊपर एक क्या है बेलन अध्यारोपित है, खोखला वाला बेलन अध्यारोपित है। चलिए अध्यारोपित कर दिए हम लोग बेलन को, इसको भी मिला देते हैं। ये समझ में आया है ना, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। फिर आपसे क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी इस अर्धगोले का टोटल ये व्यास कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये अर्धगोला और ये जो बेलन है इन दोनों को मिला के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। पहले बेलन की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं h, और इसके बाद फिर इसकी त्रिज्या हम जान लेते हैं। देखिए जिस आधार के पे ये बना उसी आधार पे ये है, यानी कि जो बेलन की त्रिज्या होगी और जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी दोनों सेम होगी। अगर ये टोटल 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से यहाँ तक मिलाएं या ये दोनों त्रिज्या ही होगा, क्योंकि अर्धगोला है ना, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा ना। तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, यानी ये भी आर है ना। आर बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर, और इसके लिए आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से नीचे में 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ऊपरा कितना हो जाएगा, कितना होगा टोटल जो है 13 है, है इतना 7 है तो है इतना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, क्यों होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि कुल मिला के 13 है और है इतना 7 है क्योंकि त्रिज्या है, तो है कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ में आया, यानी कि आर और एच हमको मिल गया, इसके लिए भी आर, इसके लिए भी आर, और इसके लिए एच हमको मिल गया। तो हम करेंगे क्या, फार्मूला क्या है, निकालना हमको बर्तन का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का। अब आप कंफ्यूज हैं। आप बताओ जो है मतलब इस वाले भाग से हमको कुछ लेना देना है, यानी कि इसमें हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें कि वक्र पृष्ठ निकालें, वही हम समझाना चाह रहे हैं। बीच में है क्या हो गया, दोनों एक पे जब आ गया तो किनारे किनारे देखो यही है आपका बन रहा है। अब बीचवा वाले से कुछ मतलब है, नहीं मतलब है। इसका मतलब ये है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो बीच वाले से नहीं, यानी ऊपर नीचे वाले से नहीं लेना देना, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ ही निकलेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा अर्धगोले का होता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर, अब बेलन का होता है 2 पाई आर एच। देखिए 2/22 आर का मान कितना है 7 × 7 प्लस 2/22 आर का मान कितना है 7, एच का मान कितना है 6। अब यहाँ से 7 से 7 खत्म, 22 कितना हो जाएगा 44 और गुणे 7, प्लस ये 7 से 7 खत्म, 22 कितना हो जाएगा 44 प्लस ये गुणे क्या हो जाएगा 6। अगर मान लेते हैं दोनों में हम 44 कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा 7 + 6, ये हो जाएगा 44 और गुणे 7 से कितना हो जाएगा 13, 13 चौका 52 और 13 चौका 52, 52 5 57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा बच्चों आंसर, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। किया क्या, एक अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर बेलन था और उसके बाद यहाँ पूरी की ऊंचाई क्या थी 13 सेंटीमीटर थी, और जबकि यही 7 सेंटीमीटर होगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 14 दिया, ठीक है। और दोनों के लिए व्यास और त्रिज्या सेम होगा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो बच्चों आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, और क्वेश्चन 4, एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है और जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे क्या है अध्यारोपित है, और जिसकी संपूर्ण लंबाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है अर्धगोले और क्या है शंकु, दोनों की लंबाई 15.5 सेंटीमीटर है। आइए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक आपको दिया है शंकु, ठीक है, एक क्या है शंकु है। इस शंकु की त्रिज्या आपको दी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है शंकु आपका एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पे अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। मान लेते हैं आपका अर्धगोला है। अब इसकी भी त्रिज्या कितनी है नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले, इसकी भी त्रिज्या 3 है 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी है, यानी कि आपका ये जो शंकु है इसका भी त्रिज्या 3.5 है, और आपका ये जो अर्धगोला है इसका भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये पूरी की पूरी ऊंचाई दे दी है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप बता सकते हो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाए, वो लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो मतलब अगर ये 3.5 है और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 3 15 होता है ना, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब तिर्यक ऊंचाई जो यल होता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी
निकालेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी वैसे फिलहाल। आपसे पूछा क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्रों? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अंदर तो भाई घेरा गया है, अंदर निकालना नहीं है। लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये बराबर यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये इसी का है, लिखने में पूरा लाइन ले नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है ना। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r और l। ठीक है, दोनों के लिए r सेम है क्योंकि ये त्रिज्या दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब यहाँ से हमको यल का मान चाहिए क्योंकि एच का मान दिया है, तो आपको पता है यल स्क्वायर बराबर था अंडर रूट में, यल बराबर था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था ना। आर कितना है, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच कितना है 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप करोगे इसको 3.5 कितना है 5, वो 3.5 अगर आप देखोगे 3 दूना 6 7, 7/2 है ना, 7/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे 7 7 49 और प्लस 144 और गुड़े 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और बटे ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 144 और 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 16 के 6, 4 चौका 16, 117 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 1 5, 576 और ये है 49। ठीक है, अब बटे ये कितना हो जाएगा 4। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो इसका गुणा कर लीजिए 49 और 576, 9 से 15 और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 1 12 और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4 और वहाँ यहाँ पे 5 बचा, 5 1 6, 625/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 625/4। अब आप बताओ 625 किसका वर्ग है, 25 का, और 4 किसका वर्ग है 2 का, यानी कि ये कितना मिल गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपका जो यहाँ से यल का मान कितना निकल के आया 12.5, यल का मान कितना निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यल निकालना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे यल का मान रखना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 है, पाई का मान कितना है 22/7 और त्रिज्या आर का मान कितना है 3.5, 3.5 लिखिए या 7/2 लिखिए। देखिए 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 और स्क्वायर है तो ये भी 7/2 है। और यहाँ से प्लस पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या आर का मान कितना है, आर का मान है 7/2 और एल का मान कितना है, एल का मान है 25/2। कितना है 25/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया और 2 से 11 बार में कट गया। फिर यहाँ क्या बचा 11 गुणे 7 और प्लस ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया और यहाँ क्या बचा 11 गुणे 25/2, ये बच गया ना। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया 11 7 77 और प्लस 11 5 55 और 11 दूना 22, 22 5 27/2 हो गया। तो यहाँ से हो गया 77 और प्लस 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 7 14 और इसके बाद फिर कितना होगा 2 5 10। अब जोड़ लीजिए 0.5, 7 7 14 और उसके बाद 7 3 10, 1 11 और 1 1 2, 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया, क्या आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, है क्या। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, यानी एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, समझ में आ गया। सबसे पहले आप क्या करिए, एक घनाकार ब्लॉक बनाइए, यानी एक समझिए घनाभ बनाइए, ठीक है। तो जब आप घनाभ बनाएंगे तो इस तरीके वाला घनाभ बनाइए, ऐसा, ठीक है। इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ, एक घनाभ बन गया। अब देखिए इस पे जो है एक अर्धगोला रखा गया है, इस पे क्या रखा गया बच्चों, अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। अगर आपको बनाना कैसे है, अगर मान लेते हैं आप शुरू यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे लाइएगा, और अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे लाइएगा। तो ये अर्धगोले का क्या हो गया है, ये अर्धगोले की ये व्यास हो गई। जो ये घनाभ का भुजा था टोटल, वो अर्धगोले का व्यास हो गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसका आधा त्रिज्या होता है, यानी यही r बराबर कितना हो जाएगा, 7/2, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, 7 सेंटीमीटर है इसकी भुजा। समझ में आया, इस घनाभ की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये r का मान कितना हो जाएगा, 7/2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि जो बना ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही लिख दें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले आप एक लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस, माइनस कह रहे हैं प्लस, अर्धगोले का गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये प्लस हो गया। अब यहाँ माइनस हम करेंगे, देखिए ये वृत्त इसके अंदर क्या हो जाएगा, ढका जाएगा ना, माइनस क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एक ही वृत्त उसके अंदर ढका जाएगा, ढकाएगा कि नहीं, जब ये उसके ऊपर रखे गए तो हाई वाला वृत्त तो ऊपर से ढका जाएगा, वो पृष्ठ गिना पाएगा नहीं। तो यहाँ से घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ नहीं है बच्चों, क्या है, घन है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, क्योंकि सबकी लंबाई 7-7 सेंटीमीटर है ना, हाँ, तो होता है 6a² अब प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² माइनस वृत्त का होता है πr², ठीक है। 6 का मान रख लीजिए आप, कितना है, भुजा है 7 गुणे 7, अब प्लस 2πr² में से 1πr² घटेगा तो बचेगा πr², ठीक है। तो यहाँ से 6 गुणे 7 7 49 अब प्लस 22/7 और गुणे यहाँ से r का मान कितना बच्चों, 7/2 और ये 7/2, ठीक है। यानी ये त्रिज्या कितना है, 7/2 है, और ये 7/2 है, ठीक है। अब यहाँ से लिखिए 6 चौक 7 से 7 एक ही कट जाएगा, और 2 से 11 बार में कट जाएगा, 6 9 54 के कितना हो जाएगा, 6 9 54, 54 को 4 और 6 चौक 24, 24 5 29, और उसके बाद फिर 11 7 77/2, तो यहाँ से हो जाएगा 294 और प्लस 2 3 6, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, 2 बचे 10, और यहाँ से हो जाएगा 0.5, 8 4 12 के 2 और 9 3 12, 1 13 और 2 1 3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर
ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो समझ में आया होगा, है ना। क्या करना था, ये जो घन है, इस घन के ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा है, और जब अर्धगोला रखा है तो ये नीचे वाला सरफेस ढक गया, इसलिए इसको माइनस कर दिया, बाकी इन दोनों को जोड़ दिए हैं, फिर हमारा आ गया आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 आगे का। तो चलिए मित्रों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए है क्या, इसमें एक आपका घनाकार ब्लॉक है, उस घनाकार ब्लॉक के अंदर काट के अर्धगोला बनाया गया है, ठीक है। जैसे एक डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, एक आप घन बनाइए इस तरीके से। अब घन में ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से। अब देखिए घन के अंदर जो है, अब की बार पहले ऊपर से था, ठीक है, ऊपर से पहले था। अब जो अर्धगोला बनाया गया है, ये इसके अंदर काट के बनाया गया है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर से था ना, अब अंदर से काट करके बनाया गया है, यानी कि ये आपका हो गया अर्धगोला, हो गया ना, ठीक है। तो इसमें करना क्या है बच्चों, इसमें टोटल जो जब काट के बनाया गया है तो अंदर ये दिख रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा घन है, ठीक, उसका क्षेत्रफल और प्लस जो हमारा अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से जो ये आधार है वृत्त उसको घटा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे वो हुआ था, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो हमारा घन है इसका मान लेते हैं लंबाई क्या है, माना घन की लंबाई, घन की भुजा, ठीक है, क्या है, L है। तो उसी का आधा है ना, त्रिज्या उसी का आधा है, यही R है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, L/2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्योंकि जो अर्धगोले का आधार है वो क्या है, वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का होता है 6L² और उसके बाद प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। अब ये वृत्त का होता है πr²। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि ये 6L² है, ठीक है। 2πr² में से 1πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr² बचेगा ना। लेकिन हमको पता है कि हमारा जो R है वो L/2 है, यानी त्रिज्या का आधा, वो L का आधा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6L² प्लस πL², और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 4 छंग कितना हो जाएगा, 24L² प्लस ये कितना हो जाएगा, πL², और सबके बटे में क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, जो कि कॉमन हो गया। और 24 में से देखिए क्या हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं,
ठीक है। एल स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 24 प्लस यहाँ बचेगा पाई, और हम बाहर कर लेंगे क्या, एल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। तो किए क्या है, जो हमारा अर्धगोला था उसका क्षेत्रफल जोड़ लिए हैं किसमें, घन के क्षेत्रफल में, और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा आ रहा था है ना, जो 2 बार काउंट हो जा रहा था उसको घटा लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारा निकल गया आंसर। अब देखिए, अगर लंबाई दिया रहता तो कुछ अंक में आता, अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल में आ गया है। ठीक है, क्योंकि लंबाई हमको पता ही नहीं है। अब अगला है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आप लोग जब तबीयत खराब होता होगा तो दवा खाते होंगे, तो उसमें जो कैप्सूल आता है, ठीक है, उसके अंदर दवा भरा रहता है। तो कैप्सूल आप देखे होंगे इधर, अब जैसे ये कैप्सूल अगर है तो इधरियां भी अर्धगोला रहता है, इधरियां भी अर्धगोला रहता है, बाकी बेलन रहता है। ठीक है, जैसे समझिए ध्यान से, मतलब एक बेलन है, बेलन के आकार का है, कैप्सूल बना रहे हैं, फिर ये हरियां अर्धगोला हो गया है, फिर ये हरियों का हो गया है, अर्धगोला हो गया है। ठीक है, इधर भी अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला, थोड़ा तिरछा उरछा बना है, तो उसके लिए हम, चलिए, जैसे यहाँ पे आपका ये अर्धगोला है छोटा सा, इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, अर्धगोला है छोटा सा, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, बेलन है। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं अर्धगोला मिटा दे तो बेलन नहीं दिख रहा है, ये वाला बेलन ही है, और इसकी त्रिज्या आपको दे दी है बच्चों, कितनी है, 5 mm है। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सब कितना होगा, 5 mm। आर आपको दे दिया है, और इधर अगर बात किया जाए, इधर भी क्या होगा, आर 5 mm होगा, होगा ना, इधर भी होगा। अब दूसरा चीज, पूरी जो आपकी लंबाई क्या दी है, यहाँ से पूरी लंबाई है 14 mm। अच्छा, व्यास दिया है, व्यास, व्यास 5 mm है, तो यानी कि ये 5/2, ये भी क्या हो जाएगा, 5/2 mm। ठीक है, त्रिज्या। तो अब देखिए, 2.5 और 2.5 है, मतलब पूरा मिला 5 हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा, 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 9। यानी कि जो ये ऊंचाई आएगी एच, वो कितना आ जाएगा, 9 mm आ जाएगा कि नहीं, जरूर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, कैप्सूल का क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों वक्र पृष्ठ, क्योंकि अंदर वाला पृष्ठ ढका हुआ है। ठीक है, अब समझिए, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, कौन सा, वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ लिख लीजिएगा, ये होता है 2πr होता है ना, और एच, आई अर्धगोले का होता है 2 गुणे 2πr² एच, πr² होता है ना, 2π आर जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या, एच प्लस आर बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। अब यहाँ से देखिए, ये आर आर कितना बचेगा, 2r बचेगा। ठीक, 2 अगुए 7, और आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान आपका है 5, एच का मान कितना है 9, प्लस 2 गुणे 5। ठीक है, 5/2 है बच्चों, 5/2, ये भी 5/2, आर का मान हो, त्रिज्या आधा है ना। अब यहाँ से 2 से 2 खत्म, 22 5 कितना हो गया, 110, 22 5 क्या हो गया, 110/7, और गुणे 2 से 2 खत्म, 9 5 कितना हो गया, 14, 7 दूना 14, 110 दूना 220 सेंटीमीटर
वो मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। यही तो हमको लाना था कि हमारा जो कैप्सूल है उसका क्षेत्रफल कुल कितना होगा, तो हो जाएगा 220 mm²। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए।
आधार का जो क्षेत्रफल है इसका भी बताना है, ये जो है प्लस में रहेगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल किस में हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ से लिखिए 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 7/10, यानी 0.5 को लिख सकते हैं 7/10 ताकि काटने में आसानी हो। और उसके बाद फिर यच का मान कितना है 2.4 यानी कि 24/10, और उसके बाद प्लस पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 7/10, और उसके बाद फिर यल का मान कितना है 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5/2। अब फिर प्लस हो जाएगा 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 7/10 और गुणे 7/10, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 7 से 7 खत्म हो गया। अब ये कुछ मत काटिए, 22 क्या है 22 दूना 44, 44 गुणे 24 लिख लीजिए और बटे 10 दाइया में 100 लिख लीजिए। आप प्लस ऐसे यहाँ पे देख लीजिए 7 से 7 खत्म हो गया, और उसके बाद फिर चलिए मत काटिए, 5 दूना 10 खत्म हो गया, ठीक है। और 2 से 11 बार में कट गया, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा क्या 2, और प्लस 7 से 7 खत्म, उसके बाद फिर ऊपर बचा 22 और गुणे 7 और बटे 10 दाइया 100, ये बचा ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ काटा जाए, हाँ चलिए, ये अगर 50 बार में काट दिया जाए तो ये 11 हो जाएगा। आइए अगर 25 बार में काट दिया जाए ये हो जाएगा 6, 4 6 24, तो यहाँ से हो गया 44 और गुणे 6 और बटे 25 और प्लस 11/2 और प्लस 11 सते 77/50, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं बाबू, इतने में आ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 तो 4, फिर ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 2 26/25 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 11/2 और प्लस 77/5, वो 50 हो जाएगा ना। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 50, और ये 25 दूना 50 यानी कि कितना हो जाएगा टोटल, 2 से गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, अब प्लस 50, ये 25 बार में हो जाएगा 25, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 2 27, अब प्लस ये एक बार में जाएगा 77। अब सबको जोड़ लीजिए, 7 5 12, 12 8 20 के 0, इसके बाद फिर कितना होगा 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, फिर कितना हो गया 5 2 7, 7 1 8, और यहाँ से हो गया 50, 0 0 खत्म, और ये 88 हो गया। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 7 35, 3 बचा 5 है 30, 70.6, 70.6 आपका आंसर आ गया। और आपको इसमें लगभग मान पूछा था, तो ये लगभग किसके बराबर है 18 के बराबर है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि आखिरी क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये डायग्राम आपको बुक में दिया है ये, ठीक है। यानी कि ये क्या है, मान लेते हैं एक बेलन है, एक क्या है बेलन है, तो ये बेलन इस आकार का मान लेते हैं बना है। तो आपसे कह रहा है कि इसमें से ऊपरा जो है खोद के अर्धगोला निकाला गया है, उसी तरीके से नीचे भी एक खोद के क्या किया गया है अर्धगोला निकाला गया है एक समान रूप से, ये काम किया गया है।
तो आपसे पूछ रहा है कि पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरा क्षेत्रफल आप देखिए क्या है, पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। बेलन की ऊंचाई यानी कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, यानी यच का मान, यच बराबर 10 कितना है सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। बस अब जब इसकी त्रिज्या है तो इसकी भी त्रिज्या होगी, सेम आधार वाला है दोनों, और ये भी हो जाएगा वही, ठीक है। तो त्रिज्या दोनों का सेम होगा। तो आपसे पूछा क्या है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए, बात वही है। फिर 2 गुणे एक नीचे अर्धगोला एक ऊपर अर्धगोला, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई का मान है 22/7, और आर का मान कितना है जी 3.5, यानी कि 3 दूना 6, 7/2 होता है। एच का मान कितना है, ऊंचाई है 10, अब प्लस 2 दूना कितना हो गया, 2 दूना हो गया 4, अब पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 3.5, यानी कि 7/2, और ये 7/2 स्क्वायर है ना। बस अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, 22 गुणे 10 प्लस यहाँ से 2 दूना 4 काट सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हैं, यहाँ है 22 गुणे 7, तो हो जाएगा 220 प्लस 22 5 110, 22 छक्का 132, 22 7 154, ठीक है। 22 का पहाड़ा वहाड़ा याद होना चाहिए। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 4, ये 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरीके से ये पूर्ण रूप से आपका प्रश्नावली जो था 12.1 ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक और तीसरा भाग लेके आएंगे, उसमें हम पूरी प्रश्नावली 12.2 को कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेक्चर में। कल वाले लेक्चर में पूरा बेसिक हुआ था और फार्मूले हुए थे, आज वाले लेक्चर में 12.1 के सभी सवाल हो गए, और कल वाले लेक्चर में 12.2 के सभी सवाल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।